गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो वचन मेरे दिल के बहुत अधिक निकट है। और आज जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था जिसने मेरे दिल को सबसे अधिक स्पर्श किया, उत्पत्ति की किताब अध्याय 41 और उसकी 40वीं आयत, और लिखा है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र देश के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। अजीजों, एक अद्भुत घटना यहां घटती है। जेल से एक जवान को निकाला जाता है और उसे उठाकर अधिकारी बना दिया जाता है। कौन था ये व्यक्ति? और हम सब लोग जानते हैं ये और कोई नहीं, यूसुफ था। लेकिन बाइबल कहती है इससे पहले वो एक अधिकारी बने, उसके जीवन में अलग अलग परिवर्तनों से परमेश्वर उसको होकर लेकर गया। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपको दर्शन दिए होंगे, प्रभु ने आपको सपने दिए होंगे, और परमेश्वर उन जो कुछ उसने आपको दिखाया है वो एक एक बात को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। लेकिन इससे पहले वो आपको दर्शन को पूरा करे, कुछ परिस्थितियों से वो आपको लेकर जाएगा, कुछ परिवर्तनों की दिशा से वो आपको लेकर जाएगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी मरम्मत वो करेगा जो आपको मुझे पसंद नहीं है। उसे यूसुफ के साथ किया। बाइबल कहती है 17 साल की उम्र में वो सपना देखता है, और सपना तो यही था कि वो अधिकारी बनेगा और उसके माता पिता एक दिन आकर उसको दंडवत करेंगे, और बाद में आप और मैं होते हुए देखते हैं। लेकिन पता है यूसुफ, परमेश्वर क्या चाहता था यूसुफ के साथ? यूसुफ, मैंने तुझे एक दर्शन दिया है, लेकिन जब तक वो दर्शन पूरा नहीं होता, आप और मैं देखते हैं वो अपने पिता के दर्शन को पूरा करता है। उसका पिता जो कुछ कहता है वो उस बात को मानता है। जब वो पोतीपर के घर में आया, यूसुफ ने एक मन में अपने उस दर्शन को जरूर रखा होगा, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ पोतीपर के घर में पोतीपर के दर्शन को पूरा करे, और जो कुछ उसका था, जो कुछ उससे चाहा गया, वो सब कुछ पूरा करता गया। जब वो जेल के भीतर उसको डाल दिया गया, परमेश्वर चाहता था वो जेलर के दर्शन को पूरा करे ताकि एक दिन वो परिपक्व होकर उसके दर्शन में पहुंच सके। और जब वो जेल से बाहर निकाला गया, आप और मैं देखते हैं फिर उनको एक सपना मिलता है, और उसका सपना ये है 7 साल अच्छा समय, 7 साल के बाद अकाल का समय। और तब फिरौन कहता है, तू एक काम कर यूसुफ, अब ये मेरे दर्शन को तू पूरा करेगा। आप देख रहे हैं परमेश्वर कैसे लेकर आ रहा है यूसुफ को तैयार करते हुए, और आप और मैं फिर अंत में देखते हैं उसका दर्शन पूरा होता है। अजीजों, आज सुबह के समय में आपसे क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपसे कहा होगा बहुत सारी बातों को। आपसे कहा होगा मैं तुझे प्रचारक बनाऊंगा, आपसे कहा होगा मैं तुझे एक वर्शिप लीडर बनाऊंगा, आपसे कहा होगा मैं तुझे एक बाइबल टीचर बनाऊंगा। और हमारी पता गलती क्या है, हम अगले दिन से ही वैसे रिएक्ट करना शुरू करते हैं। हमें लगता है कल प्रभु ने मुझसे कहा और आज वो पूरा करेगा। नहीं, परमेश्वर ने अगर आपको एक चर्च के भीतर रखा, पता प्रभु क्या चाहता है? आप उस चर्च के दर्शन को पूरा करें, और वहां से प्रभु आपको ट्रेन करेगा आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने के लिए। भाई और बहनों, यदि आप अपनी कलीसिया में विश्वास योग्य नहीं है, तो फिर आप याद रखिए, आप कभी भी जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया, आप उसमें विश्वास ना ठहर पाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप कहेंगे पास्टर कई साल हो गए एक ही चर्च में और मेरा दम घुटता है। और आप कहेंगे पास्टर ना जाने मेरा समय कब आएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, तेरा समय, मेरा समय, सबका समय परमेश्वर के हाथ में है। और आज आपसे मुझसे वो ये उम्मीद करता है, फेथफुलनेस के साथ, ईमानदारी के साथ, जिस जगह प्रभु ने आपको मुझे रखा है, आइए उनके दर्शनों को हम पूरा करें, ताकि जब समय पूरा हो परमेश्वर हमारे दर्शन में आपको लेकर चले, मुझे लेकर चले, आपको मुझे लेकर चले। क्या आप अपने आप को दीन बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार हैं? अगर करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर भी फिर वो सब कुछ दिखाने के लिए तैयार है जो उसने आपके लिए कहा है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए और तेरे वचन के लिए, और हमें अनुग्रह दे खुदा, हम ठहरने वाले हों, हम इंतजार करने वाले हों यूसुफ के समान। जो कुछ तूने हमसे कहा, इस विश्वास के साथ कि मेरा प्रभु एक दिन निश्चय को पूरा करेगा। प्रभु अनुग्रह दे, इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। मेरे भाई और मेरी बहनों के लिए दुआ करता हूं, हम सबको दीन कर, नम्र कर, ताकि तेरी इच्छा और मनसा को हम पूरा करें।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,